पठान, किस लिए आए हो? क्या चाहते हो पठान? घबराओ नहीं, हम तेरे को ये फोटो दिखाने को लाए। देखो देखो, ये क्या है? जो बोले कमाल है जी, जालिम अपने औलाद को नहीं जानते। तुम कैसे बाप है भाई जी? हम जाता ही कोतवाली, तुम नहीं जानते डकैती का सजा कितने बरस का होते है। पठान, हाथ हटा के बात करो। मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, पुलिस में मत जाना और ये तस्वीर मुझे भेज दो। वो जालिम, तुम हर चीज बेचता है, हर चीज खरीदता है, कुछ अपना ईमान, कुछ अपना धर्म, मगर हम पता नहीं, सौदागर नहीं है, ना कुछ बेचता है ना कुछ खरीदता है। ये फोटो तुमको एक तरीके से मिल सकता है। कैसे? कुछ गौरी नाम का कोई औरत को जानता है? नहीं। नहीं जानता हूँ बाबा, जानता हूँ। कुछ बुज़दिल पहले काय को कबूल नहीं करते। चाहे अपने बेईमान बेटे को बोलो खौफ खाए खुदा का, कबूल करे अपनी औरत को, नहीं तो आम कोतवाल जाएगा, कुछ तुम्हारा औलाद अवलाद जाएगा। हवालात की बात मत करो पठान, मेरा दिल बहुत कमजोर है। बाप भी कबूल करेगा और बेटा भी कबूल करेगा। बेहतर बेहतर, हम जाते, कुछ वो इधर आएगा, पीर गड़बड़ हुआ, हम पता नहीं, जबान का सच्चा है, आग का पाका है। अस्सलाम वालेकुम। मगर पठान, ये फोटो तो देते जाओ। जालिम, एक यादगार तो छोड़ो। नमस्ते प्रिंसिपल साहब। नमस्ते नमस्ते। अब ठाकुर साहब कैसे हैं? वैसे ही। अच्छा बैठो, शेखर यहीं है। अच्छा शेखर, चलो। मैंने कहा नमस्ते बेला जी। क्यों, क्या हो गया? गाड़ी खराब हो गई क्या? जी हाँ, कुछ समझ में नहीं आता। खैर कोई बात नहीं है, आइए मैं आपको अपनी गाड़ी में छोड़ दूं। वो भी तो आप ही की गाड़ी है। आइए ना, आइए, चलिए आइए। कहाँ जा रहे हैं आप? ये रास्ता हमारे घर का तो नहीं है। बेला जी, सब रास्ते एक ही जगह जाते हैं। गाड़ी क्यों रोकी? जी मेरा ख्याल है कि इसका इंजन गर्म हो गया, मैं अभी देखता हूँ, 1 मिनट में। बेला जी देखिए तो चांदनी कैसा गजब ढा रही है, और इस चांदनी में खूबसूरत चीज और भी खूबसूरत नजर आती है, जैसे कि आप। क्या बकते हो? मैं सच कहता हूँ, चांदनी में आप और निखर आई हैं बेला जी। ऐसे बरकत है, अभी बोलो कितने चांद नजर आते हैं। ये तमाशा खत्म हो गया, अपना घर जाओ। चांद भी बहुत थक गया है। वही देखता क्या है, अपना घर जाओ। डरता ही क्या? चलो हम छोड़ के आते। चलो चलो चलो, हाँ बैठो बैठो बैठो, जल्दी करो जल्दी करो। क्या चौकरी के माबक बैठते हैं।
गौरी, तुम तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? मैंने। जाओ बेटा, तुम खाना वाना लगाओ। आपने? पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं? दो ही रास्ते थे राधे, या तो इसे घर में आने देता या तुम्हें जेल जाने देता। जेल से तो ये घर अच्छा है, क्या समझे? हाँ? क्यों, क्या हुआ? जी नहीं, हाँ? कुछ नहीं। समस्या गंभीर है, कह जो दिया नहीं मिलेगी। वाह, महीना हुआ छुट्टी भी उड़ाओ और ऊपर से तनख्वाह भी मांगो। वाह भाई वाह वाह वाह। लेकिन मुनीम जी, मेरी छुट्टी तो शेखर बाबू ने मंजूर की थी। अरे शेखर बाबू ने मंजूर की थी तो नए मैनेजर साहब ने नामंजूर कर दी। समस्या गंभीर है। और अगर चाहो तो शेखर बाबू के पास शिकायत ले जा सकते हो। जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद आ गया। पूरी फौज लेकर आए हैं मारने के लिए। मारिए, लूटिए। लूट कौन रहा है? मजदूर आपको या मजदूरों? ये बेचारे क्या लूटेंगे किसी को? क्या ये ठीक है कि इस गरीब को इसकी जायज छुट्टी की तनख्वाह नहीं मिल सकती? हाँ, नहीं मिल सकती। ये जुल्म है। जुल्म? बहुत खूब, रास्ता आपने अच्छा ढूंढा है शेखर बाबू। गुस्सा था आपको जायदाद न मिलने का, मुकदमा मजदूरों का लाकर खड़ा कर दिया। मैं तुम्हारी तरह नीच नहीं हूं गोविंद राम, जो दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाएगा। ये तुम भी जानते हो। मैं खूब जानता हूं, ये बेवकूफ नहीं जानते। भेड़ चाल तो होती ही है इनमें। भेड़ों ने मान लिया, भेड़िया इनका हक दिलवाएगा। वो तो मैं दिलवा के रहूंगा गोविंद राम। कैसे? लाठी के जोर से, जबरदस्ती? मैं देखता हूं कौन जबरदस्ती करता है। एक मिनट पहलवान जी। देता हूं भाई, देता हूं। मुनीम जी, इन्हें दे दो जो ये मांगते हैं। हमारी जान बचाओ। क्या गंभीर है। दीजिए, जान बचाइए उनकी। जी हाँ, आज मजदूरों की पलटन लेकर दफ्तर में आ धमके। वो तो कुछ भी कर गुजरते, बस ये समझ लीजिए कि आपके दर्शन के लिए जान बच गई। ये लीजिए अपनी दौलत और आज्ञा दीजिए। ठहरिए गोविंद राम जी, आप भी चले गए तो हमारा क्या होगा? मैं तो जान भी दे सकता हूं। मैंने इस खानदान के पसीने पर अपना खून बहाया है, लेकिन अब नहीं देखा जा सकता। इस घर का दामाद ही इस घर को तबाह करने पर तुला हुआ है। सुन रही हो बेटा? सब कुछ सुनकर भी खामोश हो। ये बेचारी भी क्या करे, अपने माँ बाप की इज्जत के लिए होंठ सी रखे हैं। कुछ कहना भी चाहे तो नहीं कह सकती। क्यों नहीं कह सकती? तुम्हें किसका डर है? मुझे किसी का डर नहीं। मैं आज ही फैसला किए देती हूँ। भाभी, आओ भाभी आओ। पहले ये बताओ, वो यहाँ आए हैं क्या? शेखर भैया? वो तो यहाँ नहीं आए। तुम बैठो ना। क्या बात है भाभी? कुछ नहीं, तुम सब एक जैसे हो। चोर। भाभी! क्या हुआ सीता? बेला इस तरह आए और चली गई? भाभी ने ये हार देखा और कहा चोर। चोर? ससुर जी को आने दो शहर से, पूछूंगा ये चोरी का माल यहाँ कैसे आया। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। बेला, तुम देख रही हो मैं खाना खा रहा हूँ। सवाल थोड़ी देर बाद नहीं किया जा सकता? नहीं, मैं पूछना चाहती हूँ, तुमने हमारे खिलाफ मजदूरों की हिमायत क्यों की है? मैंने किसी की हिमायत नहीं की बेला, सिर्फ इंसाफ का साथ दिया है। तुम मजदूरों के साथ इंसाफ कर सकते हो, मेरे साथ भी तो इंसाफ किया होता। मैंने क्या किया है बेला? तुमने क्या नहीं किया? जिस घर में तुम्हें आसरा मिला, तुमने उसकी बुनियादें हिला के रख दी। जिस दिल ने तुम्हें प्यार दिया, तुमने उस दिल को ठुकरा दिया। जिस आदमी ने तुम पर विश्वास किया, तुमने उसी के साथ विश्वासघात किया। तुम्हारे अपनों ने चोरी की, तुमने आंखें बंद कर ली। मैंने अपनी दुनिया तुम्हारे पांव में रखी, तुम उसे ठुकराकर किसी और की बाहों में चले गए। ये झूठ है बेला, तुम भी जानती हो, मैं भी जानता हूँ। ये झूठ है तो सच क्या है? ये सच नहीं कि तुमने दफ्तर से 10,000 रुपए लिए? लिए। क्या किया है तुमने उन 10,000 रुपयों का? इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। तो कौन से सवाल का जवाब तुम दे सकते हो? बता सकते हो तुम कहाँ गए थे?
3 रातें तुमने कहाँ गुजारी हैं? किसके साथ गुजारी हैं? मैं इसका भी कोई जवाब नहीं दे सकता। बेला, मैं मजबूर हूँ। मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारी मजबूरी खूब जानती हूँ। तुम गलत समझ रही हो। पति और पत्नी के रिश्ते की सिर्फ एक बुनियाद होती है बेला, विश्वास। और मैं उसी विश्वास की सौगंध खाकर कहता हूँ बेला कि मैंने तुम्हारे साथ कोई विश्वासघात नहीं किया। ये झूठ है। ये झूठ नहीं है। चिल्ला क्यों रहे हो? बेला, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा पति हूँ। पति? तुम दामाद हो इस घर के, वो भी घर दामाद। जिस घर में तुम रहते हो वो घर मेरा है। ये कपड़े जो तुमने पहन रखे हैं वो मेरे हैं। ये खाना जो तुम खा रहे हो वो मेरा है। बेला, आज तुमने बहुत कुछ कह दिया। मैंने माफ किया तुमको, लेकिन शायद भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। यहाँ तो बढ़ गई है रामचरण। हाँ मालिक, सारी जायदाद बिटिया रानी के नाम पर होने ही से दामाद जी सबकी नजरों से गिर गए हैं। तुम ठीक है तो रामचरण, ये सब मेरी गलती है, लेकिन फिर भी अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा। मालिक, मालिक। रामचरण बुला, डॉक्टर को बुला। हाँ, नहीं, वकील। अच्छा, देखो किसी को मालूम ना होने पाए। अच्छा मालिक, किसी को नहीं मालूम। शेखर जी, मुझे पसंद तो बेटा कि जिस तरह अब तुम इस घर को संभाल रहे हो, मेरे बाद भी उसी तरह संभालोगे। मैं वचन देता हूं पिताजी। मुझे तो अभी स्टेशन पर पता चला कि ठाकुर साहब का स्वर्गवास हो गया। तुम लोग गए थे ना वहाँ? क्या मुंह लेकर जाएंगे? बेला तो हमें मुंह पर चोर कह के गई है। वो क्यों? तुमने बड़ी दरियादिली दिखाई थी ना, दिवाली पर बेटी को हीरो का हाथ दिया था। जानते हो ये माल चोरी का है, ये हार बेला का है। अरे भगवान, मुझे क्यों दोष देती हो? मुझे क्या मालूम दुनिया में इतने चोर बसते हैं। खुद गोविंद राम का नौकर ये बेच के गया। गोविंद राम का नौकर? हाँ। बर्बाद हो गए बहन जी, तबाह हो गए, बिल्कुल तबाह। क्या हो गया दीवान जी? बस जो कुछ हुआ बहुत ही बुरा हुआ। आपके भाई जाते जाते घर वालों को बेघर कर गए हैं। अपनी लाडली बेटी को एक पाई नहीं दी, अपनी धर्म पत्नी को एक पैसे का हकदार नहीं समझा, सारी जायदाद का मालिक बना गए हैं एक बेगाने को। और बहन जी, अब आप दोनों दामाद जी के रहमो करम पर हैं, चाहे वो घर में रखें चाहे निकाल दें। तो क्या उन्होंने पहली वसीयत बदल दी? जी हाँ, बाद में उन्होंने दूसरी वसीयत की थी। नहीं वकील साहब, नहीं। ठाकुर साहब होश में ऐसा नहीं कर सकते थे। दामाद जी ही ने उन्हें कुछ खिला दिया होगा या कुछ कर दिया होगा। नहीं नहीं, मैं नहीं मानती। शेखर ऐसा लड़का नहीं है। तुम नहीं जानती, शेखर सब कुछ कर सकता है। वकील साहब, इस वसीयत के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते? इनका मतलब है कि आप किसी तरह ये साबित नहीं कर सकते कि जब ठाकुर साहब ने दूसरी वसीयत लिखी तो उनके होश ठिकाने नहीं थे? जी नहीं, वसीयत लिखते वक्त डॉक्टर भी मौजूद था। ठाकुर साहब 100% होश में थे और डॉक्टर का सर्टिफिकेट मैंने अपनी आंखों से देखा। तो आप इस वसीयत के बारे में कुछ नहीं कर सकते? जी नहीं। फिर आप वकील किस बात के हैं? चाहिए कुछ और काम कीजिए। अब क्या होगा गोविंद राम जी? अब भी बहुत कुछ हो सकता है, हजारों उपाय हैं। जरा आप इधर आइए। आप दिल छोटा ना कीजिए बहन जी।
मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपके पसीने पर अपना खून छिड़क सकता हूं। हम जान दे सकते हैं तो शेखर को भी इस बात पर मजबूर कर सकते हैं कि वो सारी जायदाद आपके नाम लिख ले। कैसे? जिस तरह भी, प्यार से, लाठी से। मगर इतना ध्यान रहे गोविंद राम जी, शेखर की जान को मैं समझता हूं,